जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों, जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, एक रिश्ते में बंधकर उनसे प्रेम करते हैं, उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो हमारे नटखट कृष्ण कन्हैया भी हमारे छोटे से लड्डू गोपाल अपने प्यारे भक्तों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। तो दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है सीतापुर में रहने वाली रितिका जी ने। दोस्तों, बताती हैं रितिका कि मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा है। ये ठाकुर जी की अनन्य भक्त हैं, ठाकुर जी से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। इनके घर पे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल जी विराजित हैं, जिनकी सेवा बड़े प्रेम भाव से करती हैं। ये लड्डू गोपाल से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। दोस्तों, बताती हैं रितिका जी कि मैं 100 काम छोड़कर भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती हूँ। मेरे घर के मालिक, मेरे घर के मुखिया, मेरे लड्डू गोपाल मेरे लाला, हमारे घर पे हर काम लड्डू गोपाल को बताकर ही किया जाता है। जो भी हमारे घर से बाहर जाता है वो भी लड्डू गोपाल को बताकर ही जाता है, और जो भी घर पे आता है वह सबसे पहले हाथ मुंह धुलकर लड्डू गोपाल जी को बताता है कि मैं घर पे आ गया हूँ। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हम अपने घर में लड्डू गोपाल को बताते हैं। रितिका जी बताती हैं कि मैं जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखती हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैं अपने लड्डू गोपाल का ध्यान रखती हूँ। जितनी बार हमारे घर में सब लोग खाते हैं, नाश्ता करते हैं या फल फ्रूट्स जो भी खाते हैं, सबसे पहले हम अपने लाला को उसका भोग लगाते हैं। जितना प्रेम ये अपने बेटे से करती है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम अपने लड्डू गोपाल अपने लाला से करती हैं। इनका कहना है, मेरा बेटा चाहे बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़ भी दे, पर मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लाला तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लड्डू गोपाल में इनकी जान बसती है। बताती हैं रितिका कि एक दिन हुआ यूँ कि मुझे किसी शादी में जाना था। अब मुझे सुबह से ही यह चिंता सताने लगी कि अगर मैं लेट हो गई तो मेरे लड्डू गोपाल को कौन सुलाएगा, कौन मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगाएगा। लड्डू गोपाल की चिंता करते हुए, यही सब सोचते हुए मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि हम लोग शादी से कितने टाइम तक घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि शाम को घर वापस आकर लड्डू गोपाल को शयन भी तो कराना है, क्योंकि मम्मी के पैरों में तो दर्द रहता है, वो ज़्यादा उठ बैठ नहीं पाती हैं, तो वो लड्डू गोपाल को कैसे सुलाएंगी। और वैसे भी हमारे घर का मंदिर ऊपर हॉल में है, तो मम्मी जी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं जा पाएंगी। मेरी बात सुनकर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम टेंशन मत लो, लड़की की शादी है, हम लोग जो भी गिफ्ट देना है गिफ्ट देकर दावत खाकर घर वापस आ जाएंगे। हम लोग जयमाल का प्रोग्राम नहीं देखेंगे और इसीलिए हम लोग शाम को समय से घर वापस आ जाएंगे। इसके बाद हमने दोपहर का खाना बनाया और लड्डू गोपाल को भोग लगाया, सबको खाना खिलाया। इसके बाद हम लोग तैयार होने लगे और सासू माँ से कहा कि मम्मी जी तुम लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, हम लोग शाम को समय से घर वापस आ जाएंगे और आकर ही लड्डू गोपाल को शयन कराएंगे। मम्मी जी से यह बोलकर हम लोग अपने बेटे के साथ शादी के लिए निकल जाते हैं। वहाँ शादी में पहुँचने के बाद मेरी फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार सब लोग थे। उनके साथ बातों बातों में कब समय निकल गया हमें पता ही नहीं चला। लगभग शाम की 7 बज चुके थे। अब मुझे अपने लड्डू गोपाल की भी चिंता हो रही थी। तभी मैंने अपने पति से कहा कि चलो घर चलते हैं, लड्डू गोपाल को भी शयन कराना है, उन्हें भी भोग लगाना है। क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जा रही थी मेरे लड्डू गोपाल की मुझे याद आ रही थी। एक बेटा तो मेरे साथ था, लेकिन एक बेटा मेरा घर पर था, उसकी मुझे चिंता हो रही थी। तभी मैंने अपने पति से कहा कि चलो हम घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि घर पहुंचने में भी थोड़ा वक्त लग जाएगा, लड्डू गोपाल को भी तो भोग लगाना है, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, इसीलिए हम अभी निकलते हैं। तभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, हम लोग खाना खाकर निकलते हैं। मेरा मन तो लड्डू गोपाल की तरफ था, इसीलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया और वहाँ से निकल गए। हम लोग घर पहुँचे तो देखा सासू माँ सो रही हैं। हाथ मुंह धुलने के बाद सीधा मंदिर के पास पहुँचे तो देखा मंदिर का गेट बंद है। जब मैंने मंदिर का गेट बंद देखा तो मैंने सोचा कि मुझे घर आने में लेट हो गया है, शायद इसीलिए मम्मी जी ने लड्डू गोपाल को सुला दिया होगा। मंदिर का पर्दा भी लगा था, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि जब गेट बंद है तो माँ जी ने लड्डू गोपाल को सुला ही दिया होगा, और इसीलिए मैं भी कपड़े चेंज करके सोने के लिए चली जाती हूँ। मैं अपने बेटे को सुलाती हूँ और बेटे को सुलाते सुलाते मुझे कब नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। और जैसे ही मैं सोती हूँ तभी मैं आश्चर्य कर देने वाला एक सपना देखती हूँ। रितिका जी बताती हैं कि लगभग 2 से 3 वर्ष का बालक मेरे सिरहाने खड़ा है और वो मुझसे कहता है कि मैया, ओ मैया, तू तो आकर सो गई, तू मुझे सुलाएगी नहीं क्या? मैं सुबह से बैठे बैठे थक गया हूँ, तू मुझे शयन नहीं कराएगी? मैया
मुझे नींद लगी है, तू खुद आकर सो गई और तूने मुझे तो सुलाया ही नहीं। रितिका जी बताती हैं कि जैसे ही मैं यह आवाज़ सुनती हूँ मैं आश्चर्य रह जाती हूँ, और जब यह आवाज़ सुनकर मैं उस बच्चे की तरफ देखती हूँ तो मैं आश्चर्य रह जाती हूँ। बहुत ही सुंदर सा बालक, घुंघराले बाल, छोटे छोटे पैरों में पायल, कमर में करदनी, हाथों में कंगन और आंखों को मसलते हुए वह बच्चा मुझसे सिर्फ यही कह रहा था कि मैया मुझे सुलाओगी नहीं क्या। और देखते ही देखते उस बच्चे के श्रीमुख में मुझे लड्डू गोपाल का चेहरा दिखाई देता है। पर जैसे ही मुझे लड्डू गोपाल का श्रीमुख दिखाई देता है मैं अपने लाला के पास जाने की कोशिश करती हूँ और उसी हड़बड़ाहट में मेरी आँख खुल जाती है और मैं उठकर बैठ गई। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि ये बच्चा कौन था और मुझसे यह क्यों कह रहा था कि मैया मुझे सुलाओगी नहीं, तुम खुद सो गई, मुझे सुलाना भूल गई। लेकिन तभी एकदम अचानक से मुझे लड्डू गोपाल की याद आती है कि आज मैंने तो लड्डू गोपाल को नहीं सुलाया, सासू माँ ने ही लड्डू गोपाल को सुलाया था। और जब मैं घर आई थी तो मंदिर का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खोल कर भी नहीं देखा था कि लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं कि बैठे हैं। जैसे ही मुझे यह सब बातें याद आती हैं मैं सीधा मंदिर की तरफ दौड़ लगाती हूँ। रूम की लाइट ऑन करती हूँ, मंदिर की लाइट ऑन करती हूँ और दरवाजा खोल कर जब मैं देखती हूँ तो देखकर हैरान रह जाती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल तो बैठे हुए हैं और उनका चेहरा भी बिल्कुल मुरझाया हुआ है। उन्हें देखकर यह महसूस हो रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल की आंखों में नींद भरी है। लड्डू गोपाल को इस तरह से बैठा हुआ देखकर मेरी आंखें नम हो जाती हैं और मैं यह सोचने लगती हूँ कि मैं कैसे लड्डू गोपाल को सुलाना भूल गई। अपने लड्डू गोपाल को सुलाने के ही चक्कर में तो मैं शादी से जल्दी घर वापस आई थी, लेकिन फिर भी मैंने दरवाज़ा खोल कर नहीं देखा कि मेरे लाला सो रहे हैं कि नहीं। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को उठाकर अपने गले से लगा लेती हूँ और अपनी गलती के लिए अपने लाला से क्षमा मांगती हूँ कि हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझसे गलती हुई है, अनजाने में मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो मेरे कृष्ण कन्हैया। इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को शयन कराती हूँ। लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद जब सुबह हुई तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी जी, मंदिर का दरवाज़ा किसने बंद किया था? मैंने तो कल लड्डू गोपाल को सुलाया ही नहीं। मैंने सोचा कि आपने लाला को सुला दिया होगा। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि देख बहू, तू तो मुझसे बोल कर गई थी कि जब तू घर वापस आएगी तो तू ही लड्डू गोपाल को सुलाएगी, और तुझे तो पता है ना कि मेरे पैरों में दर्द रहता है, मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं पाती हूँ। तेरे ससुर जी ही छत पर जाकर मंदिर का दरवाज़ा और लाइट ऑफ कर दी थी और मैंने भी यही सोचा कि जब तू घर आएगी तब तू लड्डू गोपाल को सुला देगी। मम्मी जी की बात सुनकर मैंने भी उन्हें अपने सपने की सारी बात बताई। सासू माँ भी मेरी बात सुनकर मुझसे कहने लगी कि देखो बहू, लड्डू गोपाल स्वयं बच्चे की तरह होते हैं, वह अपने भक्तों के साथ बच्चों की तरह ही जिद करते हैं, और तुम तो वैसे भी लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती हो, इसीलिए लाला ने तुम्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने तुम्हें यह एहसास कराया कि तुम उनको सुलाना भूल गई हो। बताती हैं रितिका कि सासू माँ की बात सुनकर और उस घटना के बाद मेरा विश्वास लड्डू गोपाल पर और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो गया, क्योंकि जितना प्रेम हम अपने लाला से करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रेम हमारे लड्डू गोपाल हमसे करते हैं। जो भी रिश्ता हम अपने लड्डू गोपाल के साथ बनाते हैं, हम चाहे उसे भूल भी जाएं, पर मेरे लड्डू गोपाल उस रिश्ते को कभी नहीं भूलते और उसी रिश्ते में बंध कर वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। रितिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।